पीछे से और कभी कभार स्वागत करता हूं। हमारे मीडिया भाई बीच में आ गए हैं। केक वो चाकू दीजिए, चाकू दे दीजिए, दे दिए। चलिए शुरू कीजिए। हैप्पी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? सर इधर भी खिला दीजिए सबको। आइए ना डॉक्टर साहब। अरे इधर खिलाइए। आप आइए ना, आप आइए। अरे आप खाइए। अभी आज केवटी विधानसभा के मुख्य साथी जमा हुए। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय बाबू सबको डायरेक्शन देंगे कि किस तरह से सदस्यता अभियान चलेगा पूरे ज़िला के अंदर। तो उसमें आज जो केवटी और सिंहवाड़ा ब्लॉक का जो हिस्सा आता है उसके इम्पोर्टेंट साथी जमा हुए हैं। इसमें भीड़ नहीं जमा किया गया, बल्कि ख़ास जो लोग हैं जो इस अभियान को चलाएंगे वो लोग जमा हुए हैं और इनके लीडरशिप में, उदय जी के लीडरशिप में ये पूरा अभियान पूरे ज़िला में चलेगा। मेरी बात हुई है, हम भी हर असेंबली सेगमेंट का अलग अलग मीटिंग करेंगे इसी तरह की, और मीटिंग करके आज शुरुआत है यहाँ से लेकर कुशेश्वर स्थान जाले सभी इलाके का मीटिंग करके, और इसी तरह से हम लोग अभियान शुरू करेंगे। अभी तो कई महीना चलना है। तो इसका जो लक्ष्य है, एक तो हमारे बिल्कुल करीबी लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी हमारे अध्यक्ष जी पुराने राम नरेश यादव जी ने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते थे। तो उन सारे लोगों को जोड़ना है जो कहीं ना कहीं मतलब आप उतना एक्टिव नहीं रहे, तो मेंबरी के जरिए उनको एक्टिव करना है और पार्टी को इस लेवल पे खड़ा कर देना है कि जो कमी रह गई थी पिछले चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, उसको हम लोग बांट सके और एक नौजवान के हाथ में बिहार का बागडोर दे सके। ये तैयारी है। और आपने देखा ही होगा लोकसभा के अंदर भी, जबकि ये दिल्ली का चुनाव था, हमारी पार्टी ने, हमारे जो गठबंधन था उसने तकरीबन 40% वोट पाया, 38-39 के करीब वोट पाया, 39% के करीब वोट पाया, और हमारा फर्क जो है वो बहुत कम है। और हमने, अगर आप याद कीजिए, 19 के चुनाव में 1 सीट जीत पाई थी महागठबंधन, इस दफा वो 9 सीट हुई। 9 गुना हमारी ताकत लोकसभा में बढ़ गई। तो असेंबली में तो हम बहुत कम वोट से हारे थे, बहुत कुछ हजार वोट का अंतर था। तो उसको हम पाटना चाहेंगे और एक ऐसी लीड बनाना चाहेंगे यहाँ से कि हमें कोई हरा नहीं। विधानसभा चुनाव सिर पे है और सभी राजनीतिक पार्टी जो है कमर कस लिया है इसको लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट का आधारशिला रखा है, क्या कहेंगे? भैया कितनी मरतबा आधारशिला डालेंगे लोग। मैं प्रणाम करता हूँ मोदी जी को, कितने साल से, बोलो ये किसी मोदी की देन है या नीतीश कुमार जी की देन है? ये तो दरभंगा महाराज ने आज नहीं 1931 में बना दिया, 32 में। उसमें क्या करना है? उसमें आपको टर्मिनल बनाना है, सब चीज तो है ही है। कुछ हमारे यहाँ के महाराज ने बनाया, कुछ एयरफोर्स ने बना दिया। अब काम क्या करना है? टर्मिनल बनाना है। 10 साल से टर्मिनल बन रहा है। आप उड़ान योजना कितने साल से चल रहा है? बोलो। हर दिन, हर इलेक्शन से पहले शिलान्यास होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। एम्स के साथ ऐसे ही हो रहा है। एम्स का ऐलान कब हुआ? अब तक एक ईंट नहीं वहां डाला गया। तो मेहरबानी करके ये दरभंगा के साथ, मिथिलांचल के साथ झूठ न बोले। ये तो विधिवत तौर से उसको ठीक तरीके से चलाया जा। आज दरभंगा से लूट हो रहा है। बोलिए, एक एयरलाइन को पूरा बागडोर मिला हुआ है। आप पटना से जाइएगा तो टिकट सस्ता है, दरभंगा से 1.5 गुना महंगा है। अब त्योहार आ रहा है, छठ का, दीपावली का, ये सब त्योहारों में देखिएगा टिकट
किस तरह से महंगा होगा। 25,000 30,000 का एक तरफ का टिकट। अब बताइए, मतलब ये लूट नहीं है तो क्या है। हमारी मांग है कि सभी एयरलाइंस को दरभंगा का जो एयर है उसको उसके लिए अवेलेबल कराया जाए, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे कोई भी एयरलाइन दरभंगा आना चाहिए। यहाँ पैसेंजर है। ये जितनी भी उड़ान योजना है देश के अंदर उसमें सबसे एक नंबर पर है दरभंगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू दरभंगा एयरपोर्ट दे रहा है। तो फिर क्या वजह है, क्या और एयरलाइंस को अनाउंस नहीं किया जा रहा, दूसरे को नहीं आने दिया जा रहा। इसके पीछे करप्शन है। मैं ब्लेम करता हूँ कि एक ही एयरलाइंस को और उसकी कैसी कैसी जहाज आती है। यहाँ देख लीजिए, कभी आप ठीक से बैठ नहीं सकते। सभी खटारा, जितनी खटारा एयरक्राफ्ट है वो दरभंगा भेजा जाता है। कभी शुरू होता है, अभी चल रही है फ्लाइट किसी अहमदाबाद के लिए, बंद कर दी गई। बीच में अयोध्या की फ्लाइट थी, बंद कर दी गई। क्यों? जब एक फ्लाइट उड़ गई, उसमें पैसेंजर जा रहे हैं, इसको बंद क्यों किया जा रहा है? इसलिए इस एयर स्पेस को सबके लिए खोला जाए। जितनी अच्छी एयरलाइंस है सबको आने का मौका मिले, ये लूट का माहौल बंद हो और एयरपोर्ट टर्मिनल जल्द से जल्द बने। कितने साल पहले, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने जमीन दे दिया टर्मिनल के लिए, क्यों नहीं बन पा रहा है? एम्स जाने कितनी मर्तबा अनाउंसमेंट हो गया, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, वहां बने। कहीं बनाओ ना भाई। अब आज बनना शुरू होगा तो 10 साल लगेगा बनने में। तो जो बेचारे इंतजार में थे, कोई दिल के मरीज हैं, कोई किडनी के मरीज हैं, कोई दूसरे मर्ज से मुब्तला हैं, उनकी तो यही मौत हो जाएगी, बेचारे इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों काम भारत सरकार का है, जल्द से जल्द करें। ये इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें झूठ मूठ का प्रचार करते हैं और फिर शिलान्यास होगा तो काम कब शुरू होगा बोलो? अब तक मिट्टी का काम नहीं हुआ, वहां सड़क को चौड़ी होना है वो नहीं हुआ, उसका नक्शा नहीं बना, ड्राइंग नहीं बनी एयरपोर्ट इसकी एम्स की, तो कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा भाई? इट विल टेक 2 ईयर। उसके मिट्टीकरण में, उसके ड्राइंग और नक्शे बनने में। और हमने जब कहा था कि जब सिंगापुर बन सकता है, जब हॉलैंड एम्स्टर्डम को समुद्र को पाट के बनाया जा सकता है, दुबई को पाट करके शहर बसाया जा सकता है, तो इस सोबन में कितना मिट्टी पड़ना है? 10 से 12 फीट। उसके लिए वहां बोट लेके गए थे बीजेपी वाले। आज क्यों बना रहे हो वहां भाई? मैंने कहा था मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे 1 रुपए का महीना दो, मैं बैठ करके आपका हम लैंड फिलिंग भी करवा देंगे और इस लायक बना देंगे कि उससे बिल्डिंग खड़ी हो सके। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये दरभंगा को पैसा नहीं देना चाहते हैं। और अगर यही गुजरात का प्रोजेक्ट होता, एम्स और एयरपोर्ट, तो पैसा पहुंच भी गया होता और प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया होता। ये झूठे लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते, सिर्फ मिथिलांचल के लोगों के साथ झूठ की खेती कर रहे हैं। चलाया जा रहा है, कितने चरणों में ये सदस्यता अभियान चलेगा और क्या टारगेट है, कितने नए मेंबर को जोड़ना है? देखिए, फर्स्ट चरण में है 3.5 लाख राजद का सदस्य बनेंगे, जिसके लिए एक विधानसभा में 25,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2500 एक्टिव मेंबर। और उसी को लेके यहाँ प्रखंड वाइज पहले जिला, उसके बाद प्रखंड में प्रखंड प्रभारी और 2 पंचायत पे 1 सेक्टर प्रभारी को बना के, और पंचायत में 2 एक्टिव मेंबर को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और उनको सभी समाज में जाकर और सामाजिक सरोकार को स्थापित करते हुए हम लोग राजद के विचार, राष्ट्रीय जनता दल का जो किया हुआ काम है, सामाजिक न्याय का जो धारा है, उसके तहत हम लोग उन्हें बताने का भी काम करते हैं। और जब वह
इसमें विश्वास करते हैं, उसके बाद ही 10 रुपया लेकर और सदस्य बनाने का काम करते हैं, जिस काम के लिए सभी प्रखंड में लोग लग चुके हैं। और पहले यह मॉनिटरिंग किया जा रहा है जो सदस्यता अभियान चलाने के लिए किन किन को दिया जाए। पुराने सदस्य जो राजद के हैं, क्या उन्हें भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी जी जाएगी? उन्हीं सबको मिला के और जिम्मेवारी दी जा रही है। और सबसे मेन है जो हम लोग चाहते हैं, जो हर टोला कस्बा मोहल्ला चौक चौराहा पर पहुँचे और उनको राजद का सदस्य बनाए।